नमस्कार साथियों आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। मैं कोडिंग डिकोडिंग का सवाल 5 तरीके का सवाल विस्तार से बताऊंगा जो आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर यदि किसी सांकेतिक भाषा में TOY को UQB के रूप में कोडित किया गया है तो यस ई ए को कैसे कोडित किया जाएगा। तो यहाँ पर टी है, नीचे यू है। यू टी के एक अंक बाद आता है, याद रखिए यू टी के एक अंक बाद आता है। यहाँ पर +1 करके टी के एक अंक बाद कौन सा अक्षर होगा, नीचे वही लिखा है। यहाँ पर यस है, यस के एक अंक बाद कौन सा अक्षर होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पर यस के एक अंक बाद टी आता है तो यहाँ पर टी हो जाएगा। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्यू है, ऊपर ओ है नीचे क्यू है। क्यू ओ के 2 अंक बाद आता है, क्यू ओ के 2 अंक बाद आता है तो यहाँ पर ई है, ई के 2 अंक बाद कौन सा अक्षर होगा, जी, यफ जी। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर बी है। यहाँ पर के 3 अंक बाद आता है जेड ए बी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 अंक बाद कौन सा अक्षर होगा, ए के 3 अंक बाद, ए के 3 अंक बाद कौन सा अक्षर होगा, बी सी डी, टी जी डी, टी जी डी। यस ई ए को टी जी डी के रूप में कोडित किया जाएगा। टी जी डी ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टी ई ए सी एच को भी जी सी ई जे के रूप में कोडित किया जाता है तो यस कोडित किया जाता है तो यू डी वाई को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। UVWEA ऑप्शन है, UVWEA। ऑप्शन बी है UVWFZ। ऑप्शन सी है TUWEZ। ऑप्शन सी है TUWEZ। ऑप्शन डी है UVWFA। अब यहाँ पर दिया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEACH को VGCEJ के रूप में लिखा जाता है तो STUDY को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर T है, नीचे V है, V T के 1-2 अंक बाद आता है STUV। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर यस है, यस के 2 अंक बाद कौन सा अक्षर होगा, TU। यहाँ पर E है, यहाँ पर G है, ऊपर E है नीचे G है, G E के 2 अंक बाद आता है तो यहाँ पर T है, T के 2 अंक बाद कौन सा अक्षर होगा, UV।
ऊपर ए है नीचे सी है, सी ए के 2 अंक बाद आता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यू है, यू के 2 अंक बाद कौन सा अक्षर होगा? भी डब्ल्यू। यहाँ पर सी है नीचे ई है, ऊपर सी है नीचे ई है, ई सी के 2 अंक बाद आता है, ई सी के 2 अंक बाद आता है। यहाँ पर बी है, बी के 2 अंक बाद कौन सा अक्षर होगा? यफ। ऊपर एच है नीचे जे है, जे एच के 2 अंक बाद आता है, आई जे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वाई है, वाई के 2 अंक बाद कौन सा अक्षर होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वाई के 2 अंक बाद जेड ए, यू भी डब्ल्यू एफ ए, यू भी डब्ल्यू एफ ए, यू भी डब्ल्यू एफ ए ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब तीसरा सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यम ए एन को, यम ए एन को जेड बी एम ओ के रूप में, एम ओ के रूप में लिखा जाता है, तो बी ओ आई को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? बी ओ आई को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए है ए सी पी, ए सी पी एन एक्स जेड, ए सी पी एन एक्स जेड। ऑप्शन बी है सी ए एन पी एक्स जेड। ऑप्शन सी है ए सी एन पी एक्स जेड, ए सी एन पी। ऑप्शन बी सी ए एन पी एक्स जेड है, ऑप्शन सी ए सी एन पी एक्स जेड है। ऑप्शन डी है ए सी एन पी जेड एक्स। यहाँ पर साथियों एम ए एन को एल एन जेड बी एम ओ के रूप में कोडित किया गया है। पूछा है बी ओ आई को कैसे कोडित किया जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले एम है, एम के एक अंक बाद कौन, एम के एक अंक पहले कौन सा अक्षर होता है? एल। यहाँ पर -1 कर दिया है। फिर इसके बाद एम के एक अंक बाद कौन सा अक्षर होता है? एन। यहाँ पर +1 कर दिया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बी है, बी के एक अंक पहले कौन सा अक्षर होता है? ए। फिर इसके बाद बी के एक अंक बाद कौन सा अक्षर होता है? सी। यहाँ पर ए है, ए के एक अंक पहले कौन सा अक्षर होता है? जेड। फिर इसके बाद ए के एक अंक बाद कौन सा अक्षर होता है? बी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। ओ यहाँ पर ओ है, ओ के एक अंक पहले कौन सा अक्षर होता है? आई जे के एल एम एन। यहाँ पर -1 किया है। फिर इसके बाद ओ के एक अंक बाद कौन सा अक्षर होता है? +1 करके ओ के बाद पी। यहाँ पर एन है, एन के एक अंक पहले कौन सा अक्षर होता है? एम। -1 किया है। फिर इसके बाद एन के एक अंक बाद कौन सा अक्षर होता है? ओ। +1 किया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर वाई है, वाई के एक अंक पहले कौन सा अक्षर होता है? एक्स। वाई के एक अंक बाद कौन सा अक्षर होता है? जेड। ए सी एन पी
एक्स जेड, ACNPXZ, ACNPXZ ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह तीनों सवाल समझ में आया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट भी कीजिए। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए जय श्री राम।